मानो किसी ने गांव को निगल लिया था। हवा में एक अजीब सी ठंडी छुअन थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गले को दबा रहा हो। विक्रम, जिसकी आंखों में लालच की आग धधक रही थी, एक पुराने सड़े हुए पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी उदासी एक गहरे कुएं की तरह थी, जिसमें केवल उसकी अपनी प्रतिध्वनि गूंजती थी, एक चीख की तरह। मुझे वो सब चाहिए जो दूसरों के पास है, ताकत, शोहरत, वो औरत। और तभी उसके कान में एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि मानो उसकी अपनी सांस ही उसे धोखा दे रही हो, फिर भी इतनी तीखी कि उसकी हड्डियों तक में उतर गई। मैं तुम्हारी इच्छाएं जानती हूँ विक्रम, मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी छाया हूँ, तुम्हारी लालसा का प्रतिबिंब। बस मुझे बुलाओ। विक्रम ने लालच के अंधे कुएं में गिरते हुए उसे बुलाया, एक अदृश्य समझौते पर हस्ताक्षर किए, अपनी आत्मा को बेच दिया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं पूरी होने लगी। ताकत, शोहरत, वो औरत, सब कुछ उसकी मुट्ठी में आने लगा। लेकिन हर इच्छा के साथ एक काली छाया भी बढ़ रही थी, एक अनजानी बेचैनी, जैसे कोई जीव उसकी छाती पर रेंग रहा हो। अब मेरी बारी है विक्रम। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी मांगे रखी, कुछ ऐसी मांगे जो विक्रम की आत्मा को भी निचोड़ दें। उसने उससे उसकी यादें मांगी, उसके सपने, उसके लहू का अंश और उसकी आत्मा का एक टुकड़ा। विक्रम अपने लालच के जाल में फंसा हुआ इनकार नहीं कर सका, क्योंकि अब वो उस छाया का बंधक बन चुका था। ये बहुत ज्यादा है। मुझे बुलाया विक्रम, अब तुम मेरी हो। धीरे धीरे विक्रम की दुनिया बदलने लगी। जो कुछ उसने पाया था वह राख में बदलने लगा। उसकी ताकत, उसकी शोहरत, वो औरत, सब कुछ कर्ण पिशाचिनी की काली छाया में डूब गया। उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई, एक चीख जो कभी शांत नहीं हुई। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी। तुमने मुझे धोखा दिया विक्रम, तुमने मुझे सिर्फ अपनी वासनाओं के लिए इस्तेमाल किया। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। कर्ण पिशाचिनी का गुस्सा एक ठंडी काली हवा की तरह था, जो विक्रम को निगल रही थी। उसकी हर खुशी, हर सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया, जिसमें उसकी आत्मा चीखती रह गई। आत्मा कर्ण पिशाचिनी की छाया में हमेशा के लिए कैद हो गई, एक चीख जो रात की हवाओं में हमेशा के लिए गूंजती रही। और गांव में रात की हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती रही, एक चेतावनी